नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रास्ते की, एक ऐसे दर्रे की, एक ऐसी घाटी की जानकारी साझा करेंगे जो जिसे इतिहासकार और बड़े बड़े जो लेखक हैं वो मौत की घाटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा खतरनाक दर्रा है, खतरनाक घाटी है जिसके अंदर गया हुआ व्यक्ति बहुत ही कम वापस लौट के आता है। इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। दोस्तों, मौत की वो घाटी जिसके सामने सिकंदर महान और अंग्रेज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। प्राचीन काल में आज की तरह सुविधाजनक रास्ते नहीं हुआ करते थे। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलेगा कि उस समय लंबा सफर करना कितना कष्टदायक था। वहीं जब रास्ता बिहड़ों और पहाड़ियों के बीच से निकलता हो तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, वहीं इतिहास में कुछ रास्ते ऐसे भी हुए जिन्हें मौत का द्वार या मौत की घाटी जैसे नाम दिए गए, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ भौगोलिक तौर से ही खतरनाक नहीं थे, बल्कि यहाँ लूट और किसी भी पल आक्रमण होने का खतरा बना रहता था। ऐसा ही एक ऐतिहासिक रास्ता हुआ खैबर दर्रा, जिसे मौत की घाटी का द्वार कहा गया है। आइए आज हम जानकारी साझा करेंगे इस ऐतिहासिक मार्ग से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातों पर। दोस्तों, खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तून क्षेत्र के अंदर है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक पहाड़ी रास्ता है। ये मार्ग पाकिस्तान के पेशावर से 11 मील दूर बाब खैबर से शुरू होकर यहाँ से 24 मील दूर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस पहाड़ी मार्ग पर कभी अफरीदी कबाइलियों का दबदबा भी रहा। उस समय यहाँ से गुजरने वालों को टैक्स के रूप में एक छोटी रकम कबाइलियों को देनी पड़ती थी सुरक्षा की दृष्टि से। इतिहासकारों का मानना है कि इस पहाड़ी मार्ग पर जितने आक्रमण हुए उतने आज तक किसी भी मार्ग पर नहीं हुए। यहाँ के कई सैन्य अभियान होकर गुजरे यहाँ से, जिनमें से कई को अफरीदी कबाइलियों का आक्रमण झेलना पड़ा, द्वंद करना पड़ा। दोस्तों, इस मार्ग को सबसे खतरनाक यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बनाती हैं, स्थिति बनाती है। मार्ग के दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें और इनके बीच गुफाओं की भूल भुलैया है। वहीं अल मस्जिद इलाके पर आकर ये मार्ग बहुत ही ज्यादा संकरा हो जाता है। इसी इलाके की ऊंची चट्टानों के बीच छुपकर जो अफरीदी कबाइली थे, हजारों की संख्या वाली फौज के ऊपर भी भारी पड़ जाया करते थे। इस वजह से इसे मौत की घाटी का द्वार भी कहा जाता है। जैसा कि हमने जानकारी साझा की, खैबर दर्रे की शुरुआत बाब एक खैबर से शुरू होती है। यहाँ एक बड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसका निर्माण पूर्व पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान के समय कराया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, द्वार पर उन शासकों और उन आक्रमणकारियों का नाम भी उकेरा गया है जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो भारत की ओर बढ़ने के लिए सिकंदर खैबर दर्रे का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे अफरीदी कबाइलियों का प्रतिरोध झेलना पड़ा, उनसे झड़पें हुई इनकी। इसके बाद सिकंदर की मां ने उसे इस मार्ग से हटने और दूसरे मार्ग का चुनाव करने की बात कही। सिकंदर बाद में बाजोड़ के रास्ते अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा। दोस्तों, ऐसा खतरनाक दर्रा था, ऐसा मौत का कुआं था। सिकंदर, उसके साथ ही अंग्रेजों को भी अफरीदी कबाइलियों का एक सामना करना पड़ा, मुठभेड़ हुई। एक बड़ी रकम अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देनी होती थी। दोस्तों, दरअसल जब ब्रिटिश सिख सेना को अफगानिस्तान में तैनात किया गया तो उनके लिए खैबर मार्ग का खुला रहना जरूरी था। मार्ग खुला रखने के लिए अफरीदी कबाइलियों को भुगतान करना भी जरूरी था, सिक्योरिटी टैक्स देना जरूरी था। इसलिए अंग्रेज एक साल में 1,25,000 रुपए अफरीदी कबाइलियों को देते थे। दोस्तों, कितना खतरनाक रास्ता है, कितना खतरनाक एक राज्य से एक देश से दूसरे देश में आने के लिए कितना खतरनाक मार्ग है। ऊंची ऊंची चोटियां, बीच से तंग रास्ता जिसमें से निकलना दुर्भर हो,
तो ऐसे रास्ते से निकलने के लिए सिकंदर महान और अंग्रेज जैसी बड़े ब्रिटिश हुकूमत को भी कबायलियों को वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। तो आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की इस खैबर दर्रे की। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।